2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने की योजना, भारत करेगा कार्यक्रम की अगुवाई। 2020-21 की मुख्य फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान हुआ जारी, किसानों ने जताई खुशी। कृषि मंत्रालय का बयान, चीनी निर्यात करने और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को होगा बड़ा फायदा। देश भर में गेहूं की बम्पर पैदावार, कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। पंजाब के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सरकार उपलब्ध कराएगी रोग प्रतिरोधक बीज। अब दालों की उन्नत खेती होगी आसान, किसानों को प्रशिक्षण देगा जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय JNCU। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत पाम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने कसी कमर, 11,040 करोड़ खर्च करेगी सरकार। देश भर में मशरूम का बम्पर उत्पादन, निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज। दिल्ली में बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। भारत हमेशा से ही कृषि कार्यों को बढ़ावा देता आया है। इसी कड़ी में भारत ने मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सहमति दर्ज करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 में इसे मनाने का फैसला लिया है। इस फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इस ऐलान के बाद कृषि मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तय किया गया कि इसको मनाने के लिए साल भर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों, सभी जिले के स्थानीय प्रशासन, शहरी निकायों, सांसदों और देश के अन्य जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस बार देश के खाद्यान्न उत्पादन में 3.74% बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में देश का खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन के नए रिकॉर्ड पर पहुंच सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस अनुमान में गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट और कपास के उत्पादों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2021 को चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त घरेलू बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा की। अक्टूबर में 2021-22 के नए चीनी सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस चीनी सत्र में चीनी का निर्यात करने वाली और अधिक इथेनॉल का उत्पादन करने वाली सभी चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चीनी की वैश्विक कीमतों में आई तेजी का फायदा उठाने और नए सत्र में पहले से कच्ची चीनी के निर्यात की योजना बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में जल्द भारत सरकार कई और ऐलान भी कर सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साल 2020-21 मुख्य फसल की चौथी अग्रिम अनुमान में गेहूं के उत्पादन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल देश में 109.52 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। देश में पिछले एक साल में गेहूं निर्यात भी कई गुना बढ़ा है। पंजाब सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को टिकाऊ बीज और रोग प्रतिरोधक वितरित करने की योजना बनाई है। पंजाब में गन्ने की फसल का क्षेत्रफल लगभग 95,000 हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 70% क्षेत्र गन्ने की किस्म CO 0238 की होती है, लेकिन फसल की अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों को घाटा सहना पड़ता है, क्योंकि गन्ने की इस प्रजाति में पोका बोइंग बीमारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगले 3 सालों में पंजाब सरकार अब 4 नई गन्ने की किस्मों के तहत किसानों को बीज वितरित करेगी। इसमें COPB 95, COPB 96, COPB 98 और CO 118 शामिल है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय ने दलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ खेती का हुनर सिखाने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रयास से किसानों की आय में इजाफा होने की उम्मीद है। संस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर MOU साइन किया है। इसके तहत 3 डीन की नियुक्ति भी की गई है, जो रूरल साइंसेस, वोकेशनल स्टडीज और परफॉर्मिंग विजुअल्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्यान्न तेल की महत्व और भविष्य में इसकी मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम तेल NMEO-OP को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य साल 2025 से 26 तक देश के 6.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में पाम तेल की खेती को बढ़ावा देना है। मौजूदा समय में देश में केवल 3.7 लाख हेक्टेयर रकबे में पाम तेल की खेती होती है। खाद्य तेल उद्योग के संगठन COOIT और OPDPA ने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 11,040 करोड़ रुपए की इस नई योजना का स्वागत किया है। कोरोना काल में जहां एक तरफ सब कुछ ठप हो चुका है, वहीं मशरूम की खेती ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कोविड के बावजूद भारत ने मशरूम का बम्पर उत्पादन किया। इस साल देश में पिछले साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा मशरूम उत्पादन हुआ। देश में मशरूम के बम्पर उत्पादन के बाद से ही इसके निर्यात में भी भारी इजाफा हुआ है। इस साल मशरूम उत्पादन में ओडिशा को पहला स्थान मिला है। ओडिशा ने इस साल 22,500 टन मशरूम का उत्पादन किया है, तो वहीं महाराष्ट्र ने 22,000 टन मशरूम का उत्पादन कर दूसरे नंबर पर अपनी पकड़ बना ली है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR द्वारा नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक बनकर तैयार हो चुका है। ये जीन बैंक बेहद आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी से लैस है। इस जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस नेशनल जीन बैंक में 10 लाख जर्म प्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है, पर फिलहाल इसमें 4.52 लाख बीजों का संरक्षण किया जा रहा है। संरक्षित किए जा रहे बीजों में 2.7 लाख भारतीय हैं और बाकी बीज दुनिया के सभी अलग अलग देशों से आयात किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।